एक्सक्यूज़ मी, अगर आप 40 प्लस है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे क्या प्लीज़? मेरा सारा वज़न आके इस पेट पे क्यों बढ़ रहा है? क्या? मेरे ज़्यादा खाने की वज़ह से? और मैं तो पहले जैसे ही खा रही हूँ, फिर ये पेट क्यों बढ़ रहा है? आखिर ये चर्बी आती कहाँ से है और जाती कहाँ है? अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और रिसर्च हमें बताती है कि जब हम ट्रांज़िशन फ़ेज़ में होते हैं ना, तो इस दौरान बॉडी फैट तो बढ़ाती है, लेकिन साथ में उस फैट को जहाँ जमा कहाँ करना है ना, ये भी चेंज कर देती है और साइंस में इसे बोलते हैं फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब हम रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो फैट है, वो ज़्यादातर हमारे हिप्स में, थाइज़ में या हमारे ग्लूट्स में आके जमा हो जाता है। लेकिन जब हार्मोनल ट्रांज़िशन फ़ेज़ में होते हैं, तो उस दौरान हमारा जो शरीर है, वो पेट के आस-पास जो है, वो ज़्यादा होके जमा हो जाता है। इसी कारण बहुत सारी महिलाएँ कहती हैं कि देखो मेरा वज़न तो नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें एक टर्म को समझिए दैट इज़ विसरल फैट। विसरल फैट आपको सामने से नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होता है हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड कराने के लिए फैट की लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं विसरल फैट। अब जब इस फ़ेज़ में होते हैं, तो वो जो लेयरिंग है ना, वो मात्रा उसकी बढ़ जाती है और जब वो लेयरिंग हर ऑर्गन्स का ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जो ये जो हमारा है, ये भी हमें बड़ा-बड़ा दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा दूसरी बात समझिए, हमारी बॉडी 35 इयर्स के बाद में हर एक साल 1-1% मसल मास कम करती है। तो जब हमारी बॉडी से मसल मास कम होने लग जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सार्कोपीनिया। अब इसमें क्या होता है, मसल सिर्फ़ ताकत के लिए नहीं यूज़ होती है, हमारी कैलोरी बर्न करने के लिए भी हमारी मदद करती है। यानी जितनी ज़्यादा मसल होगी, उतनी ज़्यादा हमारी कैलोरी शरीर बर्न करेगा। ओके? तो शरीर आराम करते वक़्त भी बर्न करता है। तो जब मसल कम होने लग जाती है ना, तो कैलोरी बर्न करने की क्षमता होती है, वो भी कम होने लग जाती है। अब यही कारण है कि हम पहले जैसा खाना खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फैट गेन हो रहा होता है। तो अब एक और फैक्टर के बारे में समझो, नाम सुना होगा आपने, इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब इस फ़ेज़ में क्या होता है ना, महिलाओं में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। अगर हम सरल भाषा में समझें, तो ग्लूकोज़ को पहले जितनी एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता हमारी बॉडी और यह भी एक एब्डोमिनल फ़ेज़ को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करता है। लेकिन कहानी अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारी पुअर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस और फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से भी बेली फैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बढ़ने में। रिसर्च ये भी बताती है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे हमको हमारा एक हार्मोन रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, उतना ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा, उतना ज़्यादा आपका बेली फैट बढ़ेगा। सोच लो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है या कि आपकी बेली फैट। तो सिर्फ ज़्यादा खाना या विल पावर की कमी आपकी बेली फैट को नहीं बढ़ा रही है, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो गए, मसल्स मसल्स हो गए, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो गया, स्लीप और आपकी लाइफ़स्टाइल। अब देखो, सबसे पहले तो अपना वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाओ, मसल मास ज़्यादा बढ़ाओगे, कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, ज़्यादा अच्छे से आप जो है कैलोरी बर्न कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, मसल मास बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद लो, रिकवरी बहुत अच्छी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस देने का। स्ट्रेस को कम करो, उसके लिए योगा करो, मेडिटेशन करो, अपना खोपड़ी को हल्का करो।